में इन्होंने जिद की और मुझे दोबारा आपके बीच में हाजिर होना पड़ा। इससे पहले वो मदरसा ग्राउंड बनसुकरा में आया हुआ था मैं, और फिर ये हुआ कि उधर आप आए थे और इटकी में नहीं आएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो मैं अभी पांकी में पलामू में जनसभा करके वापस लौटा। इसके बाद अभी मुझे इरबा जाना है। लगातार आपके बीच में बिना किसी थकन की परवाह किए घूम रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं, इसलिए ताकि झारखंड को नफरत से बचाया जा सके। दिल्ली से, असम से आए हुए लोग ये सोचते हैं कि झारखंड को वो नफरत की प्रयोगशाला बनाएंगे, यहां पर नफरत की खेती करेंगे। इसीलिए चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो या अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा के लिए और उस नफरत के लिए झारखंड की सरजमीन पे कोई जगह नहीं है। ये मोहब्बत की जमीन है। उन्हें यह बात समझना पड़ेगा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। इटकी के साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, मैं आज ज्यादा कुछ बोलने नहीं आया हूं क्योंकि मुसलसल सफर कर रहा हूं। कल दिन में 4 सभाएं करूंगा, फिर महाराष्ट्र चला जाऊंगा, कल रात में बिहार में बेलागंज में था। ये दौर ऐसा दौर है कि अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है। अपना चैन, सुकून, नींद, बिस्तर सब छोड़ करके मुल्क को और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है। जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं, जो लड़ाई शिबू सोरेन साहब लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लालू यादव जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम सबको भी कांधे से कांधा मिला करके आगे बढ़ना है। क्योंकि ये तो दिल्ली में हुकूमत बैठी है भाजपा की, इनके इरादे अच्छे नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये जमहूरियत खत्म करना चाहते हैं, इनके इरादे अच्छे नहीं है। इन्हें नफरत की खेती करनी है। लेकिन झारखंड में जाके मैं झारखंड की आवाम से यही कह रहा हूं कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। पता नहीं मतलब कहां कहां से उनके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं। इतनी नफरत की बातें कहां से आती हैं कि आए बाएं बकने लगे। डर से। लेकिन मैं आज जब एयरपोर्ट के लिए निकला पलामू जाने के लिए, तो मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि आज 7 जगह इनकम टैक्स की रेड हो रही है इमरान साहब झारखंड में, क्या कहेंगे? हमने कहा यह सबसे बड़ा सबूत है कि भाजपा हार रही है। बोले मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा इससे अच्छा सर्वे कुछ हो ही नहीं सकता कि जब भाजपा, अमित शाह जी, हेमंत विश्व शर्मा, योगी जी, नरेंद्र मोदी जी सब आए, सबने अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कोशिशें कर ली, लेकिन भाजपा का कमल जो है वो यहां पे खिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मजबूर होके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उतारना पड़ा है कि वो जाए और लोगों के यहां रेड डाले ताकि लोगों को डराया जा सके। लेकिन ये झारखंड है, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। मेरे भाई, जब हेमंत सोरेन साहब को जेल भेजा जा रहा था बिना किसी जुर्म के, तो भाजपा ने यह सोचा था कि झारखंड का यह मुख्यमंत्री डर जाएगा, इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन आपकी दुआओं में बड़ी ताकत है। मैं तो सैल्यूट करूंगा हेमंत सोरेन को कि उस आदमी ने 5 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहना कबूल कर लिया, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया। उसने अलग ऐलान कह दिया कि ये हवेली से खंडर का रास्ता हो जाएगा। किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा? मैं मनाने पर तुला हूं तुझको इतनी देर से, तू खफा है तो निकल, अब फैसला हो जाएगा। और 23 नवंबर को फैसला हो जाएगा। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है? राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है? तेरी लश्कर के मुकाबिल ये अकेला है, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये विधानसभा देखेगी, मांडर विधानसभा देखेगी,
कि साजिश करके पहले बंधु तिर्की साहब को मैदान से बाहर किया गया, सजा कराई गई। ये जो भाजपा के लोग हैं, ये बड़े डरपोक लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये सीधी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, तो ये चालबाजियां करते हैं, साजिशें करते हैं। जब बहादुर लोगों से मुकाबला मैदान में नहीं कर पाते हैं तो फिर तमाम तरह के तिकड़म लगा करके ये मैदान खाली करवाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए कि बंधु तिर्की साहब की बेटी जो है वो उनके उसूलों पर चलने वाली बेटी है, उसको भी कोई झुका नहीं सकता। वो आगे बढ़ेगी और मांडर विधानसभा जीत करके स्टेट की असेंबली में पहुंचेगी। और मांडर वालों, इटकी वालों, पूरे सूबे में जा रहा हूं मैं, एक तरफा इंडिया की हवा चल रही है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ इंडिया की हवा चल रही है। उधर नफरत के जो खुराक लेके आए थे ना, वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। आप महसूस करिए बंधु भाई कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब की आवाज थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है इन दिनों। अब बहुत घुसपैठिया बुला नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा है। अरे योगी जी भी कम आ रहे हैं अब झारखंड, मोदी जी को भी समझ में आ गया, इसलिए अब कल आ रहे हैं वो। तो उनको पता है कि कुछ भी कर लें, कितने भी जतन कर लें, झारखंड भोले लोगों का स्टेट है, सीधे सच्चे लोगों का स्टेट है। ये दिल्ली में बैठे हुए लोग भूल गए थे कि ये वो लोग हैं जो एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे लेकिन खुद को बिकना मंजूर नहीं करते। ये खुददार लोग हैं, इनको खरीदा नहीं जा सकता, इनको डराया नहीं जा सकता। ये बिरसा मुंडा की सरजमीन है, शेख भिखारी की सरजमीन है। इस जमीन से खुददारी पनपती है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई हाकिम यहां के लोगों को डरा नहीं सकता है। मैं आपसे अपील करने आया हूं और खास तौर से अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं। शिल्पी आप खड़ी हो, मैं आपसे अपील करता हूं, ये मेरी बहन है छोटी, मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं, आपके लिए हिंदुस्तान के हर मुद्दे पर सड़क पर लड़ता हूं, आपने देखा है। और जब 2 साल पहले मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के हाकिम की आंख से आंख मिला करके नजर उठा के लड़ता हूं, झुकता नहीं हूं, डरता नहीं हूं। यह बहन की जीत मेरी जिम्मेदारी है। मुझसे राहुल गांधी जी ने कहा कि इमरान दोबारा जाना पड़े तो मांडर में जाओ, लोगों से अपील करो, एक भी वोट बिखरना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे। देखिए भाजपा क्या करती है ना, जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाती तो एक तीसरा आदमी उतारती है कि थोड़ा वोट कट जाए। लेकिन कटने का मतलब है, एक भी वोट बर्बाद होने का मतलब है भाजपा को सीधे सीधे फायदा पहुंचना। नाराजगी है उसे दूर करो, शिकायत है उसे दूर करो, बदगुमानी है उसे किनारे रखो, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है। झारखंड और महाराष्ट्र का रिजल्ट तय करेगा कि जो दिल्ली में बैसाखी पर सरकार चल रही है, जो 400 पार का नारा लगाते लगाते 240 पे अटक गई है, जो 2 बैसाखियों पे चल रही है, एक आंध्र प्रदेश वाले चंद्रबाबू की बैसाखी और एक बिहार वाले नीतीश बाबू की बैसाखी, वो जो 2 बैसाखियों पे सरकार चल रही है, अगर ये 2 राज्य हम जीत गए ना तो उस बैसाखी में मान के चलो कि 1-1 फुट कमी आ जाएगी। और वो बैसाखी कब छिटक के उस सरकार को ऐसे धड़ाम से गिरा देगी पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए झारखंड और महाराष्ट्र जीतना बहुत जरूरी है। तो मेरी नई नस्लों, कोई भी बदगुमानी, कोई भी शिकायत, कुछ भी हो, आज से इस चुनाव को इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो। मेरी इज्जत भी जुड़ी हुई है इस बहन की जीत से, बंधु भाई की जीत से इमरान प्रतापगढ़ी की भी इज्जत जुड़ी है। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, इसलिए आपके सामने दामन फैलाने आया हूं। शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप कहोगे कि इन्होंने अच्छा नहीं किया करके। सही बात है ना कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। ये लाइट थोड़ा बंद कर दो भाई, और अगर आपके हाथों में मोबाइल है तो उसकी टॉर्च ऑन करिए। मैं चाहता हूं ना कि पूरे देश में यहाँ का विजुअल जाए। स्टेज के लोग बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। ये लाइट बंद करो, ये सारा मोबाइल का लाइट आप लोग ऑन कर दीजिए। ये हेलोजनवा बंद करो भाई, पहले ये हेलोजन बंद करो।
कहाँ है इसका स्विच? इसका स्विच वैसे ही बंद कर दो जैसे हिमंता विश्व शर्मा का बंद करने जा रहे हो आप लोग, वैसे ही बंद कर दो, इसमें कोई उजाला नहीं रहना चाहिए। हाँ अब ठीक है कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। शिल्पी आप अकेले खड़ी हो जाओ। हाँ आप लोग बैठे रहिएगा। और भी कुछ मोबाइल अभी मुझे दिख रहा है बीच में, अभी जो ऑन नहीं हुए, टॉर्च नहीं है क्या उसमें? सबके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है यार, बढ़िया वाला मोबाइल लेके घूम रहे हैं आप लोग। निकले हैं हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, हर सितम का जवाब आएगा। इटकी वालों तैयार रहना इन मिसरों पे कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाओ इक्की वालों कि बहन के लिए अपने घरों से बाहर निकलोगे, एक एक वोट लेकर के जाओगे, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे, 2 नंबर पर बटन दबा करके ये जो 2 नंबरी लोग आए हैं असम से और बाहर से, इनको सबको भगाने का काम करोगे 13 तारीख को। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? बहन शिल्पी को जिताओगे ना? जिताएंगे। बहन शिल्पी को जिताओगे ना? जिताएंगे। गठबंधन की सरकार बनाओगे ना? बनाएंगे। हेमंत सोरेन को फिर मुख्यमंत्री बनाओगे ना? बनाएंगे। मेरे भाई आज आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और वादा करता हूं, आज वक्त कम है, सियासत की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन वादा कर रहा हूं चौकीदार गैस सिलेंडर की कीमत पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं चाहता हूं पूरी मांडर विधानसभा में इटकी जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट से जीतना चाहिए शिल्पी को। जीतेगी ना? जीतेगी ना? जीतेगी। तो मैं आपसे वादा करता हूं बंधु भाई और शिल्पी को विधायक बनाओ आप, दुआ करो सरकार बने तो क्या पता कुछ और ताकत लेकर के वापस लौटे बहन हमारी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इन्हें विधायक बना के भेजो। मैं अपनी सरकार से, राहुल गांधी जी से अपील करूंगा, उनसे मिल के अपील करूंगा कि मांडर वालों ने, इटकी वालों ने शिल्पी को विधायक बना दिया है, अब इसको मिनिस्टर बना करके आप वापस भेजिए। हम ऐसी अपील करेंगे, आप जिताइए। 23 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसी मैदान में आऊंगा, आपको बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।